कौमी असम्बली को 5 माह बाद नया अपोजिशन लीडर मिल गया। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की सरबराह महमूद खान का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर मुतफ़िका तौर पर किया गया। वो अब कौमी असम्बली के इजलास में बतौर अपोजिशन लीडर शरीक होंगे। अपोजिशन लीडर की नशिस्त उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुई थी। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा 7 अगस्त 2025 से खाली था। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। मार्के हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगामी अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दी के वाक़यात में 1 लाख बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क में कौमी यकजहती और इत्तेहाद नागुज़ीर है। ईरान में कत्लेआम रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस हैं। अमरीकी मंदूब का ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में इज़हार ख्याल। कहा अमरीका बहादुर ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। ईरानी हुकूमत कमज़ोर हो चुकी, अवाम सड़कों पर है। अमरीकी मंदूब का ईरान पर सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले की साजिश में मुलविस होने का भी इल्ज़ाम। कहा ईरानी मजहबी नजरियात के नाम पर अमरीका और इसराइल की सलामती के लिए खतरा और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क है। ईरान में कत्लेआम रुकना चाहिए। अमरीका ने ईरान में 800 अफराद की फांसियां रोक दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट का दावा। कहा सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शन खुले रखे हैं। सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा सदर ट्रंप और उनकी टीम ने ईरानी मुजाहिरीन की हलाकतें जारी रहने पर ईरान को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया है। ईरान पर हमले के मुतज़ाद इशारों के बावजूद अमरीका की जंग की तैयारी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कहा अमरीका ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर बड़े हमले से खबरदार करते हुए कहा हमले से ईरानी हुकूमत को नुकसान नहीं होगा। ईरान पर हमले से खित्ते में वसी जंग का खतरा है। महदूद हमले मुजाहिदीन का हौसला बढ़ा सकते हैं मगर जबर नहीं रुकेगा। पाकिस्तान का ईरान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इजहार ख्याल करते हुए कहा ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन कर देगा। ईरान और खित्ते की सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। तनाज़ात बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक हल होने चाहिए। आसिम इफ्तिखार ने कहा उम्मीद है ईरान की सूरत हाल जल्द नॉर्मल होगी। बैरूनी दबाव अंदरूनी हंगामा आराई खत्म होगी। मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी कार्रवाई से खित्ता मजीद बहरान का शिकार हो जाएगा। रूस की फरीकैन को मसाइल के पुरअमन हल में ताउन की पेशकश। अमरीकी बयानात किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हैं। रूसी मंदूब की अमरीका पर तनकीद। कहा ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बजाय इजलास आलमी अमन के लिए बुलाया जाना चाहिए था। चीनी मंदूब ने कहा कि मशरक़ वस्ता में एक और जंग के बादल मंडला रहे हैं। अमरीका ईरान पर ताकत इस्तेमाल करने का इरादा तर्क कर दे। ईरान को दरपेश मसाइल से निपटने के लिए आलमी बरादरी को मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान और रूस का ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़म। रूसी सदर पुतिन ने कहा पाकिस्तान रूस का करीबी शराकतदार है। 2 तरफ़ा ताउन में इजाफे पर इत्मीनान का इज़हार। रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज तिरमिज़ी ने क्रेमलिन पैलेस में एक तकरीब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को अपनी सिफारती असनाद पेश की। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से नेक तमन्ना और खैर सगाली के पैगामात सदर पुतिन तक पहुँचाए। असासों की तफसीलात जमा क्यों नहीं कराई। इलेक्शन कमीशन ने 32 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। पंजाब के 50, सिंध के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 28 और बलूचिस्तान के 7 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। 9 सेनेटर्स की रुकनीत भी मुअत्तल की गई।
हमारा हक हमें मिल गया। ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन बहुत ताखीर से जारी हुआ। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा चेयरमैन सेनेट को चाहिए कि वो भी अब नोटिफिकेशन जारी करें। महमूद अचकजई को मुतफिका ऑपोजिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद। कौमी पैगाम अमन कमेटी के रुकन अल्लामा रागिब नईमी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए की जंग बहुत जरूरी है। ताहिर अशरफी बोले कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान बयानिए की जंग में अहम किरदार अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के उलमा की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी ने कहा इत्तेहाद उम्मत के लिए हम सब को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा अमन कमेटी अमन का पैगाम लेकर हर जगह पहुंचेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का FC बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहदा पर हाज़री। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के अफसरों और जवानों की फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फोर्सेस के शाना बशाना हैं। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी को FC बलूचिस्तान नॉर्थ के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। इस्लामाबाद में SCO इजलास 2027 की तैयारियां। शहर इक़्तिदार में नया कन्वेंशन सेंटर बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तस्दीक कर दी कन्वेंशन सेंटर की तामीर 2 साल में मुकम्मल होगी। तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करवा दी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3,318 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,84,774 की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान में शरह सूद मजीद कम होने की तवक्को। रवां साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 26 जनवरी को होगा। टॉप लाइन सिक्योरिटी रिसर्च ने मॉनिटरी सर्वे जारी कर दिया। 80% की राय में शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तवक्को है। शरह सूद सिंगल डिजिट में आने की उम्मीद। इंडस्ट्री वेंटिलेटर पर है, वजीर आजम बचा लें। पेट्रोन इन चीफ FPCCI SM तनवीर कहते हैं 10.5% शरह सूद पर सनतें नहीं चल सकती। जून तक शरह सूद को 6% किया जाए। तनख्वाहदार तबके, बरामदी शोबे और टर्नओवर टैक्स को खत्म किया जाए। बैंक नॉन फाइलर्स के लिए महफूज पनाहगाहें बन चुकी। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा बिजली की मौजूदा कीमतों पर सनतें आलमी मार्केट में मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान की सनत और मईशत मुश्किल और बहरान का शिकार है। पेट्रोल सस्ता हुआ न डीजल। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 257.08 रुपये फी लीटर बरकरार है। बालाई इलाकों में गजब की सर्दी। वादी लय और स्कर्दू में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। चिलास और द्यामिर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। अस्तोर और गिलगित में -8 डिग्री रिकॉर्ड। क्वेटा में 0, इस्लामाबाद में 1, लाहौर 3 और पेशावर में 7 डिग्री रिकॉर्ड। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब में 20 जनवरी से बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी आज से बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों में 21 से 23 जनवरी तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। मुल्क भर में शब मेराज आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों में खसूसी इबादत का एहतमाम किया जाएगा। मुल्क कौम की सलामती और अमन के लिए भी दुआएं की जाएंगी। मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया जाएगा। शब मेराज की तैयारियां जारी हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों के वफ्द की सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर आमद। वजीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफीक ने वफ्द को सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। 8 ममालिक के बड़े सरमायाकारों के ग्रुप क्रिश्चियन इकनॉमिक फोरम का वेस्ट रिसाइकलिंग के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार।
कहा वज़ीर आला मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम में काफ़ी पोटेंशियल है। ज़ीशान रफ़ीक का पंजाब में सरमायाकारी का खैर मकदम। कहा सुथरा पंजाब एक छतरी तले दुनिया का सबसे बड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत। PHA को पार्क्स को कमर्शियल मकासद के इस्तेमाल से रोक दिया। पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से कबल माहौलियाती कमीशन से रजू का हुक्म। अदालत ने कहा शहर की 2 पार्कों को मॉडल पार्क की तरह असल हालत में बहाल किया जाए। PHA को पार्क्स को देखभाल करनी चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा आलूदगी की सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्री यूनिट्स हैं। इंडस्ट्री यूनिट्स के लिए बाकायदा यूनिट होना चाहिए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड की 5 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। दोनों टीमें हरारे में आमने सामने। आयरलैंड की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेटों पर बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। तीसरे मैच में अफगानिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी।